बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए थोड़ा लेट हो गया आज हमारे को, लेकिन कोई खास दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था कौन सा बेटा? बोलो बेटा। टॉपिक था हमारे पास बोनस इशू, और लगभग सारी ही बातें मैंने बता दी थी कॉन्सेप्ट वाइज। क्वेश्चंस भी हमने कई सारे कर लिए थे। बचे हुए क्वेश्चंस आज कंप्लीट करेंगे, क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। बस क्वेश्चन कहां से कहां तक के डिस्कस कर लिए थे? 5 तक हमने डिस्कस कर लिए थे। 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। थोड़ी बहुत दिक्कत 10th में आई होगी, उसके अलावा किसी और में दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी मैं यहां पर क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरे साथ साथ चेक करते चलेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। बात ना करो बेटा। 6th क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन्स टू बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड। सॉलिड लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, सिक्योर्ड लोन। ऑन 1 अप्रैल, अच्छा क्वेश्चन किए हुए तो भी ध्यान सुनिए, कुछ नई नई बातें बता दूंगा और एडिशनल। ऑन 1 अप्रैल कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज ईच, 90 इक्विटी 1000 शेयर्स पर। कॉल मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 20 अप्रैल। बेटा एंट्री कराओ फटाफट से। 1 अप्रैल को क्या किया, जल्दी बोलो। ड्यू करेंगे, क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा कितने शेयर्स पर? 90,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 1,80,000 रुपया। बेटा बोलो ड्यू हो गया। और ये कब रिसीव हो गई सारी की सारी? रिसीव हो गई 20 अप्रैल को। बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, हाउ मच बेटा? 1,80,000। 1,80,000। चलो जी, देयर आफ्टर, पहले कॉल मांग ली हमने, देयर आफ्टर इसके बाद क्या हुआ? कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व्स। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटलाइज इट्स रिजर्व्स का मतलब यानी बोनस देने का मन बन रहा है हमारा। अच्छा कितना? बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। मुझे ये बताइए यहां पर नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड कितने रहेंगे? 90,000 पर दीजिएगा या 1,00,000 पर दीजिएगा? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कितना हो गया? 22,500 शेयर बोनस में दिलवाइए एट द रेट ऑफ 10 ईच। कहां से? कुछ बोला है क्या? सुने। शो एंट्रीज इन द बुक्स, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर बोनस एज्यूमिंग कंपनी हैज पास्ड रिजोल्यूशन। दैट्स इट। यानी नहीं बताया। बताओ बेटा कहां से रिजर्व यूज करके बोनस डिक्लेयर करवाओगे? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर कितने का रहेगा बोनस? जल्दी बोलो। 2,25,000 का। 2,25,000 का। अच्छा ये कहां कहां से यूज कर सकते हैं? सबसे पहले यूज करिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना बेटा? 20,000। ओ अभी तो भरपाई ना हो पाई। अब कहां से यूज कर लें? रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं कर पाएंगे। जनरल रिजर्व कितना बेटा? ओ माय गॉड, ये भी पूरा खर्च हो गया। अब भी पेट ना भरा इसका। और कहां से लाएंगे बेटा? पीएनएल से। कितना? हाँ जी, कितनी की कमी है अभी? 45,000 की कमी थी। ये बैलेंसिंग फिगर है। और अब बोनस दिलवा दीजिए। कितना बेटा? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो जी कुछ नया सीख लेते हैं इसमें।
मुझे ये बताइए ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? बोलो बेटा। द टोटल शेयर कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। कुल मिलाकर इतने शेयर कंपनी इशू कर सकती है अपनी पूरी लाइफ में, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। कितनी थी जरा देख के बताना। इक्विटी कैपिटल ऑथराइज कितनी थी? 1 लाख, यानी हम कुल मिलाकर 1 लाख शेयर इशू कर सकते थे पूरी लाइफ में। कितने कर रखे हैं? 90,000। कितने और करवा दिए? 225। गड़बड़ हो गया तो ये तो कितने इशू किए? 22,500, सॉरी। तो 90,000 और 22,500 कितने हो गए? 1,12,500। कुछ दिमाग में बात खटक रही है कि नहीं खट रही है? क्या गड़बड़ हो गया सर? तो हम तो सिर्फ 1 लाख इशू कर सकते थे और आपने ये सब करने के बाद मैंने बाद में ध्यान दिया कि भाई ये तो 1,12,500 शेयर इशू हो गए। आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या करें? क्या करें? कुछ नहीं करना आपको। आपको सिर्फ ये अज्यूम करना है कि ऑथराइज जो रिजोल्यूशंस हैं वो पास कर दिए गए होंगे, कंपनी को अप्रूवल मिल गई होगी, ऑथराइज कैपिटल अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो गई होगी। कुछ नहीं करना है। तो ऐसी सोच दे दी आपको, ठीक? क्योंकि एक प्रॉब्लम आ सकती है। सुनो आगे क्या पढ़िए, लास्ट लाइन क्या बोला हुआ है? प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू। क्या आप एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे? बोलो बेटा। जरा बताना एक्सट्रैक्ट्स में क्या क्या आएगा। एक्सट्रैक्ट्स में लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल 10,000 प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, सेम कॉपी कर दोगे बेटा? यही तो सेम कॉपी करना है, जो जो चेंज होता रहा है वो चेंज करते जाना। बोलो बेटा। उसके बाद ऑथराइज्ड इक्विटी कैपिटल कितनी लिखोगे? अब 1,12,500 लिखोगे। समझ में आ रही है बात? वापस क्वेश्चन की लास्ट लाइन पे आओ। Assuming that the company has passed necessary resolution at its general body meeting for increasing the authorized capital। समझ में आई बात? बात लिंक हो गई कि नहीं हुई? क्लियर है? ठीक। तो एक्सट्रैक्ट जब बनाओगे तो ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर ना लिखोगे। कितने लिखोगे बेटा? 1,12,500। अब तो आसान है। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर इशूड में 80,000 आ जाएगी बेटा। बोलो इक्विटी में इशूड कितनी आएगी? 1,12,500 पूरी इशूड हो गई। अब बेटा बताओ 90,000 ये पड़ी है, सॉरी 90,000 720 ये पड़ी है, 180 ये बड़ी, 8 लाख 9 लाख हो गई, 225 ये। बेटा समझ में आ रहा है? उसके बाद जनरल रिजर्व नई एक्सट्रैक्ट में नहीं आएगा, नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व 35,000 एज इट इज आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। पीएनएल कितना? 2,05,000 में से 45 घटकर 1,60 आ जाएगा। डिबेंचर एज इट इज आ जाएंगे। कुछ और भी बढ़ेगा घटेगा क्या? हाँ, एक चीज और हुई है। क्या? ये बैंक भी तो आ गया 180 का नया। बोलो बेटा। ये भी यहां पर दिखा देना, नॉन करंट एसेट्स हेडिंग डालकर बैंक जितना भी आया है ये, दैट्स इट बेटा। हो जाएगा। अब तो मुझे बस ये ऑथराइज्ड रिजोल्यूशन वाला पॉइंट बताना था इसमें नया। आई होप ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, 7th पर। बिल्कुल ही सेम है, बस जानते हो क्या फर्क है? बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है। चलो पढ़ ही लेते हैं, छोड़ो पढ़ ही लेते हैं क्योंकि ज्यादा कुछ करने को है भी नहीं खास आज। पढ़िए। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन्स टू बैलेंस शीट। ऑथराइज कैपिटल 15,000, 1.5 लाख की इक्विटी, इशूड 12,000, 1.35 जो इक्विटी इशू कर रखे हैं वो 8 रुपए पेडअप हैं। यानी क्या करना पड़ेगा? 2 रुपए शायद मंगाने पड़ेंगे अगर बोनस देना है तो, या 2 रुपए शायद बोनस के रूप में दे देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, वो तो क्वेश्चन बताएगा। रिजर्व सरप्लस, जनरल रिजर्व, सीआरआर, ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम था, ऊपर क्या था? रिवैल्यूएशन रिजर्व था पिछले क्वेश्चन में। बोलो बेटा। उसकी जगह क्या आ गया?
फर्क क्या पड़ा? ये CRR यहां सबसे पहले यूज हो सकता है। वो नहीं कर पा रहे थे हम रिवैल्यूएशन, ये कर पाएंगे और सबसे पहले यूज कर पाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम P&L ऑन 1 अप्रैल कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल ₹2 ऑन एक 35 शेयर्स। कॉल मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 20 अप्रैल। बेटा सेम तो है, देर आफ्टर शब्द भी सेम है। देखो, द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व्स बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। मुझे बताओ कितने शेयर बोनस में दोगे? 1,35,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 1, बोलो कितना हुआ? 33,750। कुछ दिमाग ठनका आपका? बताओ क्या? सर ये 1,35 तो शेयर ऑलरेडी हैं, आप कह रहे हो 33,000, कितने 33 कह रहे हो ना आप? 33,750 और इशू कर दो। सर ये तो 1,68,750 हो जाएंगे ऑथराइज कैपिटल, तो 1.5 लाख है। सर बड़ी चिंता सी हो रही है, पता नहीं कैसे होगा काम ये। देखते हैं। आगे आओ। शो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स आफ्टर बोनस इशू। देख रहे हो बेटा? गजब, इसने बताया नहीं इस बार रिजोल्यूशन। क्या करोगे आप? नोट डालना पड़ेगा इस बार। नोट पिछले क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, यहां तो बोल रहा है, लेकिन इस बार नोट डालोगे। क्या लिखोगे नोट? इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट द रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड टू इंक्रीज द ऑथराइज्ड कैपिटल अकॉर्डिंगली। लिख लो उस क्वेश्चन में हाथ के हाथ, बस यही है बताने के लिए कि इस बार नोट लिख के आना पड़ेगा आपको। नोट लिखो क्वेश्चन 7 के लिए, बाकी सब पुराना है, आप कर लोगे। एक नोट क्वेश्चन में जरूर लिख कर आओगे, लेकिन इस बार इट हैज बीन assumed that necessary resolution has been passed by the company to increase the authorized share capital। खत्म। ये नोट इस बार लिखना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा, वरना गड़बड़ इसलिए हो जाएगा ऑथराइज्ड में दिखाओगे आप 1.5 लाख, ठीक है, और इशू कर दिए आपने 1,65,750, 1,60 जो भी बैठ रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो लिख के आना पड़ेगा नोट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली बार तो उसने लिख कर दे दिया, इस बार मुझे लिख कर आना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। बस इतनी ही बात नहीं थी। आई होप एंट्रियां तो सारी सेम कर लोगे। करके दिखाऊं क्या? चेंज हो गई होंगी सबकी हो गई बेटा? चलो बिल्कुल सेम ही एंट्री है। 8th पर आइए। 8th, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ सरल एज ऑन 31 मार्च 2022। क्या क्या दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में? 4500 इक्विटी शेयर ₹100 वाले, सिक्योरिटी प्रीमियम, CRR, जनरल रिजर्व, P&L। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस at the rate of 1 for every 3 shares held। बात ना करो बेटा, हर 3 के बदले 1 बोनस शेयर देना है। कितने शेयर दोगे? यानी 1500। कंपनी डिसाइडेड दैट देयर वुड बी द मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। 1500 शेयर ₹100 वाले, कितने की देनी है कैपिटल? 1.5 लाख की देनी है। कहां से दोगे बताओ? पहले CRR 1.5 में से 70 तो ये आ गए, कितने बचे? 80। अब बताओ 80 कहां से लाओगे? 40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से ले आएंगे। अभी कितने की कमी और बची? 40 की। वो 40 की कमी कहां से करोगे? जनरल रिजर्व से या P&L से, कहीं भी कर लेंगे। नहीं, ज्यादा बेहतर होगा जनरल रिजर्व। वैसे देखो आप एक काम कर सकते हो, 1.5 लाख रुपए है ना, सारे जनरल रिजर्व P&L से ले सकते हो, लेकिन वो ठीक ना होगा। क्लियर है बात? आगे आओ बेटा, कर लोगे एंट्री? अब ये भी आसान था, हो गई होंगी।
चलो आगे आइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, सेम ही है क्वेश्चन ये भी, बस वो करोड़ में फिगर। 9th में, फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू ब्राइट लिमिटेड बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2022। ऑथराइज्ड कैपिटल दी हुई है 20 करोड़, इशूड 10 करोड़ इक्विटी, 2 करोड़ प्रेफरेंस और कॉल्ड अप 8 रुपए कॉल किए हुए हैं इक्विटी पर, प्रेफरेंस पर फुली पेड कॉल्ड किए हुए हैं, रिजर्व सरप्लस दिए हुए हैं आपको। ऑन 2 अप्रैल कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर एंड एंटायर मनी वाज रिसीव्ड इन मंथ ऑफ अप्रैल। बेटा हो जाएगा 10 कितने पर मंगाओगे आप? 10 करोड़ पर 2 रुपए मंगा लोगे? बेटा बोलो। अच्छा, उसके बाद पैसा रिसीव कर लोगे। कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 फॉर एवरी 5, हर 5 के बदले 2। बोलो बेटा कितने इशू करे बोनस आपने? यानी हर 5 के बदले 2। बेटा 2 करोड़ थे, कितने थे? 10 करोड़ थे। कितने करोड़ इशू करोगे? 10 करोड़, सॉरी 4 करोड़ इक्विटी शेयर इशू कर दोगे। पास एंट्रीज, प्रिपेयर बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस आफ्टर। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत हो तो। कर लिया होगा ये भी। बेटा किया कि नहीं किया? कितने बच्चों ने क्वेश्चन कर लिए सारे ये? चलो शाबाश। आप कहां थे लास्ट क्लास में? क्लास कर ली पुरानी? चलो अमोल आप कहाँ थे क्लास में? अमोल कहाँ थे? क्लास कर ली सारी? कर ली, चलो ठीक है। आइए बेटा क्वेश्चन 10th पर। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस बहुत ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात पूछ रहे। पढ़िए, छोटा सा पॉइंट है बस, एक वो दिखाना है मुझे। मून एंड लाल हैज 11,20,000 इन इक्विटी कैपिटल। बेटा क्वेश्चन 10th की अगर बात करें तो इक्विटी कैपिटल दी हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल 11,20,000 की, और इसका ब्रेकअप भी दे दिया आपको। 80,000 इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, फुली पेड। कितने की हो गई ये? 8 लाख की तो कैपिटल ये हो गई, और 40,000 शेयर्स और भी हैं। कितने वाले? 10 रुपए वाले, लेकिन कितने पेड अप? 8 पेड अप। कितने का हो गया ये? 3 लाख। अच्छा अब समझ में आया। ये 11,20,000 का जो ब्रेकअप दिया हुआ था ये शेयर कैपिटल है। आई होप ठीक है बात ये। आगे 40,000 इन कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है, सॉरी रिजर्व सरप्लस में क्या क्या पड़ा हुआ है? कैपिटल रिजर्व कितना बेटा? 40,000। और बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा हुआ है कितना? 1 लाख। अच्छा ये भी 40 ही है क्या? उसके अलावा क्या दिया हुआ है? CRR हाउ मच? 140 और दिया हुआ है जनरल रिजर्व कितना? 3 लाख। बेटा आपको एक बात दिख रही है, चलो अभी बताता हूं। बाय वे ऑफ बोनस द पार्टली पेड अप शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू फुली पेड अप शेयर्स। रुक जाओ, मैंने कहा बोनस देंगे, और पहले इनकी बात करते हैं जो पार्टली पेड हैं, इन्हें बोनस देंगे। कितने का दोगे बोनस? बोलो। 2 रुपए की फाइनल कॉल बैठेगी, 80,000 का बोनस बैठेगा। हाँ बोलो। तो बोनस डिक्लेयर्ड, फाइनल कॉल मेड ड्यू, फाइनल कॉल कैंसल्ड, सब कर लोगे। बस ये बता दो मुझे 80,000 का बोनस कहां से डिक्लेयर करोगे? कहां से करोगे? CRR से करेंगे? नहीं कर सकते। 7 बैलेंस थे, 7 में से 2 तो यूज ही नहीं हो सकते। कौन कौन से? CRR और सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी इशूड फॉर मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स फुली पेड अप। बोलो हाँ। तो सुनो, इसके लिए अगर हम बात करें, इसके लिए अगर हम बात करें, ये यूज हो सकता है क्या? CRR नहीं।
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये बताओ कैपिटल रिजर्व हो सकता है क्या? हाँ, मुझे नहीं पता इन जगह लिखा हुआ है। यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बोलो कंडीशनल यस, बोलो बोलो कंडीशनल यस। क्या मतलब हुआ इसका? सर कर सकते हैं, नीचे नोट डाल देंगे। इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट कैपिटल रिजर्व इज इन कैश। बोलो बेटा। या सर नहीं यूज करेंगे, नीचे नोट डाल देंगे कि इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट कैपिटल रिजर्व वाज नॉट इन कैश। इन कैश मानना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अभी तक की बेस में बात करूं, 40 ये यूज कर लूंगा मैं, बोलो हाँ, और फिर 40 यहां से यूज कर लूंगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, अभी तक की मेरी ऑब्जर्वेशन जो है, क्वेश्चन कुछ आगे कह दे तो अलग बात है। आगे आए, एंड द होल्डर्स ऑफ फुली पेड। भाई साहब आपको क्या ही बताऊं मैं, जैसे ही मैंने घोषणा की कि पार्टली पेड वालों को फुली पेड कर दूंगा, इन्होंने तो आफत मचा दी। बड़ा मतलब जरा को बात हुई, मतलब जिन्होंने पैसे पूरे नहीं दिए उन्हें तो आपने बोनस दे दिया, हम पूरे पैसे देकर बैठे हुए, हमारा क्या? मैंने कहा सब्र तो करो, रुको अभी सुनो, आपके लिए भी है। क्या? होल्डर्स ऑफ फुली पेड शेयर्स आर ऑल्सो अलॉटेड फुली पेड अप बोनस शेयर्स इन द सेम रेशो। सेम रेशो को बॉक्स में डालें, बस यही एक कीवर्ड है, कितना, ये आप बताओगे बस मुझे। आपको समझ में आ रहा बात क्या बोल रहा हूं मैं? इनको बोनस दिलवा दिया हमने, जब इन्होंने आफत मचाई तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप तो क्योंकि आपके फुली पेड थे, तो पहली बात तो मैं आपको क्या दिलवाऊंगा? आपको दिलवा दूंगा मैं बदले में शेयर्स। अच्छा ऐसे ही पूछ रहा हूं जरा रुक कर, इनको क्या दिलवाई थी हमने? फाइनल कॉल दिलवा दी थी इन्हें दिलवा देंगे शेयर्स। वैसे ही बता दो जरा पहले मुझे, कौन कौन सा यूज हो जाएगा? सीआरआर यूज हो जाएगा क्या? अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, बोलो यस, यस मत बोलो, क्या बोलोगे? सर हो भी सकता है, अज्यूम कर लेते हैं, इट हैज बीन इन कैश। बोलो बेटा, लिखना पड़ेगा आपको, वरना एक आध नंबर काट लेगा वो। नीचे नोट लिखो, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट सिक्योरिटी प्रीमियम हैज बीन कलेक्टेड इन कैश। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं सीए फाउंडेशन लेवल पर, वहां वो क्लैरिटी करके देता है, 99% चांस है वो बता देगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। आपको अजम्पशन सीए फाउंडेशन लेवल पर नहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि आगे सीए इंटरमीडिएट में और फाइनल में हर क्वेश्चन की 3-3, 4-4, 5-5 आंसर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर अजम्पशंस। ठीक, तो वहां तो हर क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट लिखने होते हैं बहुत सारे। खैर कमिंग बैक, यहां क्या लिखोगे आप? इन कैश है तो कर लेंगे, कैपिटल रिजर्व इन कैश है तो कर लेंगे, जनरल रिजर्व तो कर ही लेंगे अंत में। बोलो बेटा ठीक है ये बात? आगे आओ, क्या कह रहा है? पास एंट्रीज शोइंग सेपरेटली द टू टाइप्स ऑफ बोनस इशू एज मेंशन्ड अबव विद द मिनिमम रिडक्शन रिजर्व, अज्यूम कैपिटल रिजर्व इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश। आपको एक बात दिखी क्या? ये तो इसने रिजेक्ट करवा दिया भाई, ये तो रिजेक्ट करा दिया, ये कैश में है ही नहीं। मैं मान के चल रहा था अभी, लेकिन अब तो स्पेसिफाई कर दिया क्या कि ये क्या है? नॉट इन कैश। तो मेरी लिस्ट से ही बाहर हो गया। बस मसला क्या बच गया? एक रेशो। सर ये फुली पेड वालों को बोनस कितना दिलवाएंगे? बताओ जी कितना दिलवाएंगे? 1:5। 4 क्यों भाई? इन द सेम रेशो। मुझे बताओ बस कि इन्हें बोनस कितना दिलवाओगे फुली पेड वालों को, बाकी क्वेश्चन तो खत्म हो गया। बोल रहा भाई देखो पक्षपात ना हो जाए। 1:5। 1:5 का मतलब कितना बता रहे हो आप? 1:5 का मतलब दे रहे हो आप 2 लाख का बोनस। बोलो हाँ, आप तो कह रहे हो 1.5। अच्छा 1.5 2 लाख नहीं आएगा, सॉरी कितना आएगा? सॉरी 1,60,000 के शेयर्स बोनस में दे दो, आप ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, कैसे आया ये एक साथ जरा बताना मुझे।
₹2 जो दिए थे वो 10 के दिए थे। सर अगर हम इसे पार्ट में करते हैं तो इसके 5 पार्ट आते हैं, मतलब हमें 8 रुपए मिल चुके हैं, हमें 2 रुपए नहीं मिले तो हमने 8 रुपए दिए हैं, तो 1/4 आ रहा है, तो 2 लाख आना चाहिए। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, जो आपने कहा मैंने तो वो लिख दिया। 1/5 हो तो बता दो क्यों, कुछ और आंसर हो तो बता दो क्यों। आप क्या कह रहे हो, क्या करूं? 1/4 लिखूं? क्यों जी 1/4 क्यों लिखूं, जरा ये बता दो। चलो 8 रुपए के बदले 2 रुपए दे रहे हैं ना मुझसे। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे लॉजिकल है ना, लॉजिकल है, दोनों को आपको सेम तराजू पर रखना है। आओ अब समझो दोबारा से, ये देखो आपने इन्हें कितना बोनस दिया, बताओ जी बोनस कितना दिया इन्हें, बोलो बेटा कितना बोनस दिया इन्हें, अरे बोलो ना भाई। 80,000 रुपए का बोनस दिया कि नहीं दिया? भाई जिसने 3 20 दिए हुए हैं उसे आपने 80,000 का बोनस दिया। ये इसको आप 4 लाख से क्यों कंपेयर कर रहे हो? जिसने 3 20 दिए उसे मैंने 80,000 का माल फ्री में दे दिया। हाँ बोलो, कितने का माल फ्री में दे दिया? 1/4 का फ्री में दिया कि नहीं दिया? तो यहां भी कितने का दिलवाओगे? 1/4। कितना हो गया ये? दैट्स इट। 2 लाख के शेयर्स बोनस देंगे। वर्किंग नोट कॉपी करिए, इसको वर्किंग नोट कॉपी करिए और उसके बाद एंट्रीज कर लीजिएगा। एंट्रीज में कोई रॉकेट साइंस बचा ही नहीं। बेटा अब एंट्री तो कर लोगे, करके दिखाऊं? अरे 80,000 का बोनस के लिए सिर्फ क्या चीज बची? एक ही तो बचा, जनरल रिजर्व सिंपल एंट्री। बोलो। और फिर 2 लाख के बोनस के लिए क्या बचा? ये तीनों हैं। मेरी पहली चॉइस कौन सी होगी? CRR। दूसरी चॉइस सिक्योरिटी प्रीमियम। तीसरी चॉइस एक नोट डालना पड़ेगा, बताओ क्या? इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट सिक्योरिटी प्रीमियम हैज बीन कलेक्टेड इन कैश। खत्म। 2 लाख है ना, 1/40 ये यूज कर लेंगे, 40 ये, 20 यहां से हो जाएंगी बेटा एंट्री। अब तो चलो, इसके साथ ही हमारे पास टॉपिक था अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू फिनिश हो गया। एग्जाम में पक्का क्वेश्चन मिल जाएगा 8 से 10 नंबर का यहां पर आपको। ठीक, इसके साथ ही हम चर्चा समाप्त कर रहे हैं आज की। धन्यवाद, बाय बाय।